2 दिन पहले होने वाले लाहौर के इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, जहां एक 14 साल के बच्चे ने तेज़ रफ्तारी करते हुए जाके अपनी गाड़ी दे मारी एक ऐसी गाड़ी में जो बिल्कुल 20 की स्पीड पे जा रही थी। उसमें 6 फैमिली मेम्बर्स थे, इन्फेंट बच्चे भी थे, एक बुज़ुर्ग खातून थी, 2 जवान लोग थे। सब के सब ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। और फिर जब उस बच्चे को पकड़ा गया तो पता चला कि वो एक प्राइवेट स्कूल का तालिब इल्म था और कुछ दोस्त जो है वो तेज़ रफ्तारी कर रहे थे। अब्बा से चाबी ले ली गाड़ी की, क्योंकि अब्बा ने चाबी दे दी गाड़ी की। इसी तरह से बहुत से वाक़यात हमारे पास फातिमा मोटरसाइकिल के हवाले से भी सामने आते हैं कि अब्बा ने कहा था मैट्रिक में अच्छे नंबर लो, तो मैं मोटरसाइकिल लेके दे दूंगा। तो ये कहानी सारी अब्बा पे और चाचू मामू और अम्मा पे जाके मेरा प्यारा बेटा, चांद सा बेटा, ये जो कहेगा मैं पूरा करूंगी। और उसके बाद ऐसे वाकयात होते हैं। इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में इसी वाक़े के तनाजुर में हमने ट्रैफिक पुलिस के हवाले से SSP साहब सरफराज विर्क साहब को दावत दी है कि वो आएँ और आज हम ज़रा क्लियरली बात करें कि पाकिस्तान में चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल टेरिटरी हो, कवानीन क्या कहते हैं 18 साल से कम उम्र की ड्राइविंग के ऊपर। और अब हुकूमत किस तरह से सख्त एक्शंस लेने जा रही है परसों के लाहौर के वाक़े के बाद, इस पे बात करेंगे। सरफराज, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये कि क्या ही अफसोसनाक वाक़या ये हुआ, लेकिन इसकी ज़रा थोड़े हमें बताएं कि इस वक्त कानूनी सिचुएशन क्या है, इस वक्त पाकिस्तान में किस उम्र के बाद ड्राइविंग करनी चाहिए और क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर चीज़ का एक ज़ाब्ता होता है। इसी तरह ड्राइविंग का भी एक ज़ाब्ता है कि आपकी जब तक 18 साल उम्र नहीं हुई और आपने वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले लिया, आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस इस चीज़ को कवर करता है और यही मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस सारे प्रोविंसेस में भी है और फेडरल ने भी उसी को अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपने देखा जैसे कि ये लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ कि बग़ैर लाइसेंस और अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर लोग ड्राइव करते हैं, जिससे इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कि ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों की खुशियाँ जो है वो छीन लेते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें कि ऐसी वायलेशंस ना सिर्फ उनके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी करती हैं। क्रिमिनल केसेस भी उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड होते हैं। पहले अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें तो इस साल में 5800 के करीब वायलेशंस हुई हैं, जिसमें अंडर एज ड्राइवर्स को ट्रैफिक पुलिस ने रोका है और उनकी गाड़ियां भी इम्पाउंड हुई हैं, उनकी बाइक्स भी इम्पाउंड हुई हैं। उसके अलावा उनको वायलेशन टिकट्स भी दी गई हैं। 5800 से मुराद 5800। सिर्फ इस्लामाबाद की बात होती है। एक साल में 5500 ये वो हैं जो सिर्फ पकड़े गए। जी बिल्कुल। इनके साथ फिर होता क्या है? इनके साथ पहले तो हम मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत इनको टिकट जारी करते हैं, फ़ाइन करते हैं। उसके अलावा अगर व्हीकल्स का मैं आपको बताऊं तो 1350 व्हीकल्स हमने इम्पाउंड की। उसके अलावा 1950 बाइक इम्पाउंड का मतलब जब्त हम कर लेते हैं और वो आफ्टर यानी कि वो लाइसेंस हासिल करते हैं, एजुकेशन क्लासेस लेते हैं जो ट्रैफिक अवेयरनेस से रिलेटेड है, फिर उसके बाद उनकी हम व्हीकल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जिसका मकसद होता है कि लोगों को हम फोर्स करें कि वो रूल को फॉलो करें। ये शुरू के स्टेप्स हैं, यानी कि पहले एजुकेशन। अगर हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप उन पे देखें इस्लामाबाद पुलिस के, हम उस पे लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं। इसी तरह हमारा जो स्टाफ है, जो हमारी एजुकेशन विंग है, वो भी जाके लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो अवेयरनेस दे रही होती है। उसके बाद फिर हम वायलेशन टिकट्स उनको देते हैं, उसके बाद फिर इम्पाउंड करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों से किसी को कोई असर नहीं पड़ रहा तो फिर उसके बाद हम उनके खिलाफ FIRs भी रजिस्टर्ड करते हैं। अच्छा, क्या यही सब कुछ सिंध में, खैबर, मतलब पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से स्टेप्स हैं, या वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते? तो मतलब उस दिन के वाक़े के बाद तो मुझे लग रहा है कि बस ये स्टेप्स के बगैर बस जो पहले ही पकड़ा जाए उसी वक्त ही उसका व्हीकल इम्पाउंड होना चाहिए या जब्त होना चाहिए। नहीं बिल्कुल पूरे पाकिस्तान ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे पहले एक लीनियड व्यू लिया जाता है कि कम उम्र बच्चा है, स्टूडेंट है, इसका फ्यूचर ना ख़राब हो जाए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश यही की जाती थी कि दूसरे मीन्स अडॉप्ट किए जाएं जिससे उसे कंपेल किया जाए कि वो रोड पे ना आए और अपना एज जब पूरी हो जाए फिर आए और ड्राइविंग लाइसेंस ले के ड्राइव करे। लेकिन इस वाक़े के बाद थोड़ी सी अप्रोच चेंज हुई है।
अभी थोड़ी सी प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए FIRs की तरफ ज़्यादा फोकस किया गया कि कोई भी ऐसा बजाय इसके कि बाद में हम पछताएं, तो उससे पहले बेहतर ये है एक्शन ले लिया उस पर सख्त एक्शन जो है पहले ही ले लिया जाए। लेकिन अगर मैं आपको इस्लामाबाद में बताऊं, जो रेकलेस ड्राइविंग है और रॉन्ग वे ड्राइविंग है, उस पे इस साल में हमने 873 FIRs रजिस्टर्ड की हैं 873 ऑलरेडी, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं, फिर ऐसे वाक़यात रूनमा हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं कि जिस तरह आप लोग जब FIR करते हैं या किसी बच्चे को जिस तरह एक वार्निंग भी अगर दे दी जाती है, तो आप डेफिनेटली उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात करते होंगे, उनका क्या एटीट्यूड होता है इस वाक़े को लेके? देखिए, इसमें सबसे जो बेसिक अगर हम चीज़ समझे, जो डिसाइसिव फैक्टर है वो पेरेंट्स का एटीट्यूड ही है। बहुत कम पेरेंट्स को हमने देखा है कि जो ये इस बच्चे को जब हम रोकते हैं या गाड़ी इंपाउंड करते हैं तो उसके बाद वो फील कर रहे होंगे जी कुछ गलत हुआ है। वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि ये तो जी बड़े अरसे से ड्राइव कर रहा है। तो हम उनको कहते हैं कि अरसे से ड्राइव करना एक अलहदा चीज़ है, लेकिन एक ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते को भी तो आपने फॉलो करना है। ये तो ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और आप बच्चों के सामने ये बात कर रहे हो, तो मतलब बच्चे रजिस्टर करते हैं पेरेंट्स की चीज़, तो वो हमारी चीज़ को तो अगर कोई बाहर वाला कहेगा वो कभी भी नहीं उसको वैल्यू करेंगे। उनको होगा कि अगर बाप या माँ ये चीज़ कह रही है तो हम ठीक काम कर रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें सबसे अहम रोल जो है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं, बल्कि अभी अगर हम वन स्टेप अहेड चले जाएं तो पेरेंट्स जो है उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए ऐसे, अगर उनके बच्चे ऐसा कोई एक्ट करते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये आपने बड़ी ज़बरदस्त विर्क साहब बात की है कि अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा या बच्ची गाड़ी चलाते हुए या मोटर बाइक चलाते हुए पकड़ा जाए, तो जैसे फातिमा कह रही है कि वो तो बच्चा है, जो उसका वालिदैन है जिन्होंने उसको मोटर बाइक लेके दिया या उसकी चाबी दी है, या वो उनको जुर्माना होना चाहिए या सज़ा उनको मिलनी चाहिए। बच्चे को भी तंबीह होनी चाहिए। लेकिन ये जो है ना कि हाँ जी साडा पुत्र और जवान हो गया जी माशाअल्लाह, जाके मोटरसाइकिल ते जांदा है ते फुफो भी छड़ के आंदा है। बिल्कुल, इस चीज़ पे फ़ख्र किया जाता है। अब हम लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि मैंने बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ भी देखी है कि माँ बाप ड्राइव कर रहे होते हैं और बच्चा बहुत छोटा, जो उन्होंने उसको बिठाया होता है और वो बच्चों ने ऐसे स्टीयरिंग, ये तो उससे भी, क्योंकि हम छोटे होते हुए बच्चों को ही बता रहे हैं कि जी आप ये कर सकते हो, अलाउ कर रहे हैं ना उनको ये चीज़ जी बिल्कुल। तो बेसिकली पेरेंट्स को जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, बजाय कि वो बच्चे को एक ऐसी चीज़ की हौसला अफजाई करें जो कि खिलाफ कानून है। और आपको पता है कि जब FIR रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। आपको कोर्ट कचहरी जाना है, प्रिजन जाना है, वो फिर आपके लिए भी परेशानी है, आपके बच्चे का कैरियर भी तबाह हो जाता है। कल को आपको नौकरी नहीं मिलती, कल को जब आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाना है वो आपको नहीं मिलेगा, आपने फ़ॉरेन किसी कंट्री में जाना है, वहाँ आपके लिए मसाइल बनेंगे। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आप जिसको आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि चलो कोई नहीं यार बाइक लेके बाहर ही जा रहा है ना, या गाड़ी लेके वो रेस्टोरेंट पे जा रहा है ना, 5 मिनट में वापस आ जाएगा, 5 मिनट में वापस आ जाएगा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं अब कल से बहुत ज़्यादा आपके और सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस के पेजेस को फॉलो कर रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे जो माहिरीन हैं वो अब ओपनली इस पे बात कर रहे हैं कि अब सख्ती ये होगी कि शायद फ्यूचर में उसको वीज़ा भी ना मिल सके, उसको सरकारी नौकरी ना मिल सके, और उसके अलावा जो FIR के जो प्रोसेसेस हैं वो तो होंगे। तो इस तरह की सख्तियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम ने साथियों कुछ तस्वीर ढूंढ के निकाली हैं जो कि पाकिस्तान की सड़कों की तस्वीर हैं। ज़रा उनको देखते हैं और थोड़ा सा मिन हैसुल कौम मिल के आइए शर्मिंदा होते हैं कि ये हम हैं। जी जनाब, पहली तस्वीर क्या है? अब ये तकरीबन वही बात है जो कि बात कर रही थी फातिमा कि माशाल्लाह जुए निकालने के लिए कोई बेहतर वक्त भी हो सकता है, लेकिन चलो मोटरसाइकिल पे उन्होंने सोचा मैं आज वेली बैठी हैं। सीरियसली, लेकिन आप ये देखें कितना डेंजरस है। इस पे जरा बताइए कि जी हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो उसका चाहे खातून बैठी है उसके लिए भी उतना ही उसके लिए जरूरी है। इसके जरा थोड़ी तफसील बताइए। देखिए, जो जान है वो तो हर एक की कीमती है, चाहे वो बाइक चलाने वाला है चाहे उसके पीछे बैठने वाला है। हाँ जी। तो असूली तौर पे दोनों को पहनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो चला रहे हैं उन्होंने भी नहीं पहना। और उसके अलावा जिस ये उसमें पोस्चर में वो बच्ची को बिठाया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह न करे को इम्बैलेंस हो जाए तो ये उन सब की लिए जो है मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो ऐसा जो है इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड बाइक पे
कम अज़ कम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए जी। अगली तस्वीर की जाने पड़ते हैं। और अच्छा चलो ये तो ठीक है, मतलब एक तीर में 2-3 शिकार हो रहे हैं, ठीक है। वो गाय भैंसे बकरे भी साथ ही एक ही मतलब सीन ऑन कर दिया उन्होंने जी। बिल्कुल, ये ओवरलोडिंग भी है और उसके अलावा वायलेशन भी है कि ये कैरियर व्हीकल नहीं है जिसके अंदर उन्होंने उनको लोड किया है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो गाय है उसकी वो भी कंजेशन का शिकार हैं और उनके लिए कोई मेडिकल इशू भी डेवलप हो सकता है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई इस तरह का इशू डेवलप हो जी। और वैसे भी जैसे कि आपने कहा कैरियर व्हीकल नहीं है। इस तरह के मनाजिर हमें ज़्यादातर ईद खुर्बा के साथ हमें नजर आते हैं जब कुर्बानी के जानवर लेके हम घरों को जा रहे होते हैं, तो ऐसे में भी एहतियात करनी चाहिए जी। आगे बढ़ेंगे कंट्रोल रूम। वाह जी वाह, ये तो देखे ना, मैं कहता हूँ ये आप कह रहे थे हेलमेट पहननी चाहिए जी, उसने कहा नहीं जी मैं पूरी देख पहनूंगा। और दसो साढ़े लाख कुछ एक स्टेप आगे चले गए, एक स्टेप आगे चलेंगे। लेकिन इस तरह की चीज पे ये क्या वायलेशन है और चलान होगा? बिल्कुल ये वायलेशन है और इसमें उन्होंने अपनी सेफ्टी भी, और ये अगर मेरे ख्याल से जो नजर आ रहा है ये पीछे बैठे शख्स ने सर पे रखी हुई है जी जी, तो फ्रंट वाले ने तो हेलमेट पहना ही नहीं होगा। तो ये उसमें रेकलेस ड्राइविंग में अगर हम देखें तो उस कैटेगरी में तो आता है। एक नेग्लिजेंट बिहेवियर है जिससे उसकी अपनी सेफ्टी भी खतरे में आ सकती है और किसी दूसरे की भी आ सकती है। अच्छा, ऐसा कोई मंजर नजर आए तो पुलिस क्या करती है? ओ ये देखो जी एक और मंजर है, उन्होंने कहा बच्चे जो है ना वो बस तालीम हासिल करें, उनको हमने ताला लगा दिया जी। अच्छा ये क्या सीन है? अच्छा, लेकिन वैसे मुझे एक चीज बताएं कि ये जिसको उन्होंने ताला लगाया हुआ है जी 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 जी, ये पीछे वो सारे बच्चों की सेफ्टी, लेकिन ये सेफ्टी भी तो उसमें नहीं आएगा कि बच्चे गिर ना जाएं या कुछ? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उसने सेफ्टी की कोशिश की है जी। तो अल्ट्रेशन ऑफ व्हीकल में तो आ सकता है, लेकिन ये है कि अगर हम देखें उसका मोटिव जो नजर आ रहा है वो यही लग रहा है कि शायद कि बच्चे गिरना चाहिए। ठीक है जी। ये साइकिल पे फ्रिज है, साइकिल पे फ्रिज है जी जी। वो कह रहे हैं रास्ते में हो सकता है जरा अम्मी ने मक्खन बना के दिया तो ठंडा मक्खन मैं खा लूंगा, लस्सी निकाल के पी लूंगा। ये बंदा कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट लग रहा है कि उसने बड़ा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल फिजिक्स का एक्सपर्ट है। तो इन चीजों से इज्तनाब करें। अच्छा, साइकिल वालों के लिए कोई कवानीन है जी? जी, साइकिल वाले भी, जो रोड यूजर कोई भी है, हर एक के लिए कवानीन है। उसमें अपनी सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी जी। उन्हें क्या है, बस अब तो बस ये ऐसी मैं इजाद करने लगा हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया होगा। ये देखिए उसने अपनी चिंची के आगे अनबिलीवेबल। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ क्या करती है पुलिस? ये नेग्लिजेंट एक्ट है। इससे एक तो वो अपनी स्पेस से बाहर है, दूसरा इससे इसकी व्हीकल का भी इम्बैलेंस होने का खतरा होता है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ और ऐसी जो गाड़ियाँ होती हैं उनको हम इम्पाउंड भी करते हैं और वायलेशन टिकट्स भी देते हैं। ठीक। जब तक ये जो एक्स्ट्रा वेट है उसको रिड्यूस नहीं करते, इनको फिर रोड पे नहीं आने देते। अच्छा जी, ये देखें ना, एक तीर में 3 शिकार। ठीक है ना जी। कौन सी सर्विस? सर्कस है। हाँ जी, राशिद कह रहा है सर्कस है ये। तो ये सारी चीजें जो हैं, लेकिन अब मुझे बताएं कि विर्क साहब पुलिस कहाँ कहाँ पहुंचे? ये तो हो सकता है अंदरून किसी शहर की हो, वो नो पार्किंग में देखें सारे मोटरसाइकिल लगे हुए हैं। अब आप लोगों के लिए भी आसान नहीं है, 25 करोड़ की आबादी है और कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, तो ये खुद से ही मेरे ख्याल अपने बिहेवियर्स को बदलने की जरूरत है। इसीलिए जैसे कि मैंने आपसे पहले भी तज़किरा किया कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस अवेयरनेस पे इसीलिए होता है कि सबसे पहले हम लोगों को अवेयर करें, और ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतौर एक शहरी होने के कि वो इन चीज़ों को फॉलो करें। नो पार्किंग वाली जगह पे आप पार्क ना करें। इसी तरह इवन कि आपने देखा होगा जो माजूर लोग हैं उनके लिए पार्किंग का बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे आम बंदा आके गाड़ी लगा जाता है। इसके बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं, लेन में गाड़ी चलने के बारे में अवेयर करते हैं, स्पीड लिमिट के बारे में करते हैं। अच्छा जी, फॉग आने वाली है, पंजाब में तो आ चुकी है, उसके बारे में ज़रा अब 3-4 मिनट है हमारे पास, तो विर्क साहब थोड़ा सा ज़रा गाइड करें कि अब फॉग उतरेगी आगे, दिसंबर जनवरी फरवरी तीनों फॉग के महीने हैं, इसके बारे में कुछ हमें बेसिक टिप्स बताइए कि हम कैसे महफूज ड्राइविंग कर सकते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करें कि जब फॉग है तो आप ट्रैवल ना करें, अवॉइड करें हद दर्जा। अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो फिर आप अपनी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ज़रूर अडॉप्ट करें। उसमें सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपकी गाड़ी की सारी चीज़ें पूरी हैं, रास्ते में ख़राबी का बाइस तो नहीं बनेगी, किसी जगह ख़राब तो नहीं हो जाएगी। उसके अलावा फॉग लाइट यूज़ करें
उसके अलावा आपके गाड़ी के वाइपर ठीक होने चाहिए, डिफ्रॉस्टर काम कर रहा हो, डबल इंडिकेटर आप चलाएं, फिर गाड़ी से महफूज फासला रखें और मुनासिब स्पीड रखें। जो जहाँ पे आपने देखा होगा मोटरवे पे आप ट्रैवल करें, इस्लामाबाद में ट्रैवल करें, बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन बोर्ड्स को लाजमी देखें, उसको फॉलो करें। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप किसी हादसे से बच सकते हैं। और उसमें सबसे बेसिक जो है आपका अपना विजिलेंट होना भी ज़रूरी है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको नींद आ रही है, आप थके हुए हैं, तो आप ऐसी सूरत में बिल्कुल ट्रैवल ना करें। अच्छा, क्या ओवर द इयर्स, अब तो तकरीबन 10-15 साल की रियलिटी बन चुकी है, हर साल फॉग की सूरत में होने वाले हादसात बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? जनरली अब मैं इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल, क्योंकि आपने सिंध में भी बहुत ज़्यादा सर्व किया है, सिंध ट्रैफिक पुलिस में, खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो जनरली ज़रा हमें बताइए कि क्या हादसात की रेशो बढ़ रही है या कम हो रही है? देखिए, जब ट्रैफिक लोड बढ़ता है तो उससे अगर हम रिलेट करें तो फिर वो रेशो बढ़ती है। लेकिन ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है या मोटरवे पुलिस है वो हमेशा ऐसे स्टेप्स लेती है कि जिससे ये हादसा रुक सकें। जैसे कि आपको पता है कि मोटरवे बंद कर दी जाती है, फॉग का जब टाइम होता है कि आप वहाँ पे ट्रैवल ना करें। उसकी रीज़न ये होती है कि हाई स्पीड रोड है, तो वहाँ पे लोगों को जगह जगह रोकना मुश्किल होता है। इसी तरह जो होते हैं हमारे ये नेशनल हाईवेज़ होती हैं, उसके ऊपर भी लोगों मुख्तलिफ जगह पे पिकेट्स लगा के लोगों को बताया जाता है कि आगे हैवी फॉग है। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी दिया जाता है ताकि लोगों को उन चीज़ों से महफूज किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फॉग की वजह से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर ऑफ एरियाज़ में होते हैं, जो बड़ी हाईवेज़ नहीं होती। लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, सड़क से नीचे गाड़ी चली जाती है, किसी खड़ी गाड़ी में टकरा जाती है, किसी डिवाइडर से टकरा जाती है। तो इसी वजह से हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हद दर्जा कोशिश करें कि आप फॉग में ट्रैवल ना करें। साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत अहम मौजू को हम ले बैठे थे और आपने बड़े अच्छे अंदाज में तंबीह भी की है, गुजारिश भी की है, रिक्वेस्ट भी की है। डांटा नहीं है विर्क साहब ने, डांटने का मेरा दिल कर रहा है कि हम सब पेरेंट्स को डांटे भी, तंबीह भी करें, रिक्वेस्ट भी करें, गुजारिश भी करें कि अपने बच्चों की ज़िंदगी और दूसरे जो रोड यूज़र्स हैं उनकी ज़िंदगी का ध्यान कीजिए। 18 साल से कम उम्र कोई आप उनको तोहफा मोटर बाइक का, गाड़ी की चाबी, ये 5 मिनट के लिए नुक्कड़ पे गया। जो लाहौर वाला वाकया है वो कहता है जी वो मार्केट गया, 5 मिनट के फासले पे वो कोई रेस्टोरेंट था जहाँ पे वो बच्चों के साथ खाना गया। तो बाप तो ये सोचता है ना कि ये तो मतलब इतना ज़बरदस्त किस्म की रोड्स हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपने एहतियात करनी है और सख्ती से इस चीज़ पे अमल करना है। खुश रहिए, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।